जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल मनान एंड आई बिलोंग टू लाहौर। आई एम लव बर्ड लवर एंड आल्सो लव बर्ड ब्रीडर। ये छोटा सा तारुफ था एक मेरा। ये मेरी सोशल मीडिया पे पहली वीडियो है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो इसका एक मकसद था, तो वो भी मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। और मुझे लव बर्ड ब्रीड करवाते हुए तकरीबन 3 साल हुए हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और मैंने बहुत कुछ सीखा है 3 सालों में। और इससे पहले भी मैं बर्ड्स को ब्रीड करवाता था और मेरा बहुत शौक़ था ये बर्ड्स को रखना और उन्हें पालना। तो उसमें मैंने बड़े बर्ड्स का एक सेटअप लगाया था जिसमें रिंग नेक, येलो वाइट रिंग नेक, क्रीम हेड, क्रीम टेल, सन कनौर, ग्रीन चिक कनौर, ये सारे बर्ड्स लगाए हुए थे। और मैंने काफ़ी तादाद मेरी कॉकटेल की भी लगी हुई थी जो मैंने ब्रीड करवाए हैं। और लव बर्ड मैंने तब भी ब्रीड करवाए हैं अल्बाइनोस में। तो ये तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में ना, बर्ड्स की फील्ड में। और अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद, मैंने कोई 2-3 दिन पहले जो है ना बड़ी रिजनेबल प्राइस में एड्स लगाई थी। उसमें बड़ी मुनासिब प्राइस में बर्ड्स की ऐड लगाई थी और जिस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मुझे सुनने को मिला, मैसेजेस भी आए डायरेक्ट कॉल पे भी, व्हाट्सएप पे भी। तो उस हवाले से मैंने बात करनी थी और वो मेरे लिए एक्सपेक्टेड था कि ये चीज़ें होंगी, अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। मैंने ये लगाने से पहले यार सोचा था कि ये पॉइंट्स जो है ना, क्वेश्चन मुझे आएंगे, करने मिलेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि वो मैं उनकी सफाई दे रहा हूँ, बल्कि मैं उनके आंसर्स करूँगा जिन ने भी किए थे उनके आंसर्स करूँगा और जो मेरा फ़र्ज़ बनता है। और सेकंड मेन चीज़ ये, न्यू फैंसियर्स के लिए जो इस फील्ड में आए हैं और कुछ टाइम हुआ है उन्हें, और उन्हें ये बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उससे उनसे बर्ड सेल नहीं होता है, उनसे उनके कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं होते और भी काफ़ी इश्यूज़ उन्हें आते हैं जिसकी वजह से उनका बर्ड सेल नहीं होता। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए भी ये वीडियो है कि ये जो क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव चीज़ें जो बोलते हैं, वो सिर्फ न्यू फैंसियर्स को नहीं या न्यू जो है ना लवर्स को नहीं करते, ये हर एक के लिए इसी तरह ही होता है। तो इसलिए बनाने का मकसद न्यू फैंसियर्स को जो है ना मोटिवेट किया जा सकता है इससे। तो मैं कोशिश करूँगा उसमें उन्हें बर्ड सेल्स करने की जो पॉइंट्स है वो भी मैं बताऊँगा। और मैंने ये जो मुझे पॉइंट्स मिले थे, जो जिन जिन बंदों ने बोले थे उनमें काफ़ी पॉइंट्स होंगे। किसी ने ब्रोकर कहा, किसी ने कहा बीमार बर्ड हैं, किसी ने कहा चोरी के बर्ड हैं, और किसी ने कहा सेल नहीं हो रहा ऑफलाइन इस वजह से है, फ्रॉड है। तो उन चीज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं ये न्यू फैंसियर्स को भी पता होनी चाहिए कि इनका आंसर्स क्या हो सकते हैं। उनमें भी ये फेस करना पड़ सकता है क्योंकि उनका जब बर्ड बिकता नहीं है तो वो बड़ी रीज़नेबल प्राइस या ना होने के बराबर बर्ड की प्राइस लगा के ऐड लगा देते हैं। लेकिन उनमें कुछ पॉइंट्स का उन्हें इल्म नहीं होता कि उन्हें किस तरह करना चाहिए। मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे किसी ने ब्रोकर का, तो मैंने उसका जो है ना वो ब्रोकर का जो उन्होंने यूज़ किया था वर्ड, तो ब्रोकर जो है ना वो बेसिकली इस तरह होता है कि वो इधर उधर से बर्ड उठाकर सेल कर देता है और वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बर्ड को सेल करता है। उसकी अपनी कोई होम ब्रीड्स ख़ास नहीं होती। तो मैंने जो बर्ड सेल किए हैं वो मेरे अपने होम ब्रीड थी और मेरे एसीपी के रिंग से बने हुए, जिस पे बीवीए के भी लिखा हुआ था कोड, और कुछ मेरे अपने नाम के थे एसीपी के रिंग्स। और क्लोज रिंग होते हैं ना, तो ब्रोकर के क्लोज रिंग भी अगर हों तो उस पर फिर उसका अपना नेम तो नहीं खैर होता, उस पर तो जिसने ब्रीड करवाया उसी का ही मेंशन होता है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे होम ब्रीड थी जो मैंने सेल की, और उसमें मेरे क्लोज रिंग थे, तो उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। और दूसरा यार, ब्रोकरी कैसे करेगा जिसके अपने बर्ड रुके हों घर में सेल करने के लिए, तो वो किसी से ख़रीद के कैसे बेचेगा बर्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सेकेंडरी बीमार बर्ड का कह रहे थे, बीमार बर्ड होते तो वो उनकी एक्टिविटी जो है ना, आपको वीडियो बनी हुई है 30 सेकंड्स की मिनिमम से मिनिमम भी, तो उसमें आप देख सकते हैं बर्ड कितने एक्टिव थे। बीमार बर्ड वो एक कोने में बैठा होता है, छुपा होता है, तो वो उसकी एक्टिविटी से ही फील होता है। जो बर्ड रखने वाले उन्हें पता चल जाता है ये बीमार है या बर्ड ठीक है। फिर कुछ ने चोरी के बर्ड्स बोले, तो उसका भी मैं आपको जो है बता दूँ चोरी का बर्ड भी जो है ना, उसके रिंग नहीं होते पाँव में, अगर हों भी तो जो ब्रीड करवा रहे हैं या मैं सेल कर रहा हूँ मेरे नाम के तो नहीं होंगे, वो तो किसी और के नाम के होंगे। तो वही मैंने आगे जो बात की है वही रिपीट कर रहा हूँ। और बाकी कुछ ने कहा जी सेल नहीं हो रहा ऑफलाइन। ऑफलाइन सेल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा ऑफलाइन?
अभी तक मेरे पास जितने बर्ड्स थे सारे सेल हुए हैं, लेकिन ये सेल करने का मेरा मकसद या कम प्राइस में बेचने का हरगिज़ मकसद नहीं था, क्योंकि इससे ज़्यादा में भी वो सेल हो सकते थे बर्ड। और मैंने ये डिसाइड किया था इस सीज़न में कि रमज़ान में इंशाल्लाह मैंने जितने भी बर्ड्स अडल्ट होंगे या जो अभी ब्रीड आई होगी वो मैं बड़ी नहायत मुनासिब प्राइस में सेल करूँगा। वो ऐसा भी नहीं करूँगा कि लोगों को कहूँगा जी ये बर्ड मैं इतने का बेचने वाला हूँ, इसकी कुरानदाजी होगी, जिसका नाम आएगा उसे आप व्हाट्सअप करें मुझे इस नंबर पे, और ये मेरा नंबर है ये सेव करें। तो मीन्स के मार्केटिंग के लिए वो काम भी मैंने नहीं किया। तो मैंने डायरेक्ट रमज़ान आया अपनी प्लानिंग की है, प्लानिंग करके मैंने वो बर्ड्स की वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस बना के मैंने अपलोड की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सेल हो गए हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा मुझे, ये न्यू फैंसियर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मेरा कॉन्टैक्ट डेवलप हुआ है। मेरे साथ तकरीबन 100 प्लस बंदों ने कॉन्टैक्ट किया है उन बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो इससे न्यू फैंसियर्स के लिए यही है कि आप अपनी मार्केट ख़ुद बनाएंगे। आपकी मार्केट ने शेख साहब भाई ने नहीं बनानी, ना उन्होंने आपकी वीडियो हर एक के लिए बनाने के लिए आना है, या ना किसी और फेमस ब्रीडर ने आपके पास आना है। इसकी मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। और ना ही ऐसा है कि आप जिससे बर्ड लिए हैं उसी पे ही बोझ बन जाए, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। उसने तो बड़ी मुश्किल से आपको सेल किए हैं, वही बर्ड आप ब्रीड करवा के कहें कि आप वो सेल करवाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मार्केटिंग आपने खुद डेवलप करनी है। उसके मैं चंद तरीके आपको बताता हूँ, आपको आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगे। उसमें सेल करने के लिए सबसे पहली बात जो है वो बर्ड की वीडियो बनाना या पिक्चर बनाना होता है, जो कि न्यू फैंसियर ऐसा नहीं करते। और मैंने बहुत सी एड्स देखी हैं कि वो न्यू फैंसियर्स ही हैं और मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जो ऐड लगाते हैं कि सबसे ऊपर जो लिखा जाता है ना उसकी डिटेल बर्ड की, वो इस तरीके से लिख देते हैं कि पढ़ने वाले को भी नहीं समझ आती। मतलब एक ही पैराग्राफ में वो सारा कुछ लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको एक प्रॉपर वो दिखने में भी, आपकी पोस्ट भी दिखने में खूबसूरत नज़र आने चाहिए। बर्ड तो बात की बात है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। कोई भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। उसके बाद नीचे आप जो है अपनी डिटेल बर्ड की लिखें, नाम लिखें उसका, मेल का सेपरेट फीमेल का सेपरेट। फिर उनकी नीचे एक और लाइन में जाकर उसकी एज लिखें क्लियरली, डेट ऑफ बर्थ है तो वो मेंशन करें, ठीक है। प्रोफेशनली तरीका ये है बर्ड्स का ना। उसके नीचे फिर आप उसका डीएनए हुआ है तो वो मेंशन करें, फिर अपना एड्रेस दें और मोबाइल नंबर दें। ये बेहतरीन तरीका है आपकी पोस्ट अपलोड करने का। फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड चीज़, आपका बर्ड। बर्ड को कैसे आपने शो करना है, जो दिखने में भी पहली जो चीज़ पहली नज़र में दिखने में अच्छी लगती वही बिकती। ये बात याद रखिएगा। आपका बर्ड पहली नज़र में आपको लगना चाहिए कि ये वाकई है, और वो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो आपको तकरीबन 30 पिक्चर खींचेंगे तो शायद 2 पसंद आए, और वो आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि आपने क्या पिक्चर लगानी है या कौन सी वीडियो लगानी है। उसमें मैं बता देता हूँ होना क्या चाहिए, शो क्या होना चाहिए। उस वीडियो में आपका कंप्लीट बर्ड हेड से लेके उसकी टेल तक शो होना चाहिए, उसके पाँव भी, नेल्स भी। तो वीडियो बनाने का यही तरीका है, केज में डाल के उसकी वीडियो एक क्लिप बनाएं, और उस क्लिप में उसके आपके फिदर्स, उसके टेल, उसका हेड और उसके नेल और उसकी चेस्ट, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में नज़र आनी चाहिए। और वीडियो भी कोई इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, वो मिनिमम से मिनिमम भी आपकी वीडियो 10 सेकंड की और 30 सेकंड की होनी चाहिए, और 30 सेकंड तक मैक्सिमम आपकी वीडियो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो 15 से 20 सेकंड भी इनफ है। आप उसमें उसे मैनेज करें सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को। फिर उसके बाद आप इसे पोस्ट करें तो इंशाल्लाह आपको कमेंट्स भी आएंगे, आपकी ऐड भी काफ़ी बंदे देखेंगे, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। और वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने वीडियो कैसे लगाई है या उसकी जो आपने ऐड लगाई है वो किस तरह लगाई है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और सेकंड चीज़ जो सबसे बड़ा इशू है कि वो लगाने के बाद भी अगर सेल नहीं हो रहा तो उसकी भी एक रीज़न, आपने कॉन्टैक्ट डेवलप करने हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए हर बंदे के साथ। वो कैसे डेवलप होंगे? अब न्यू फैंसियर है जो आजकल में 10 दिन में, 15 में, महीने में है, उसके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, तो उसे कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। उसे क्या करना पड़ेगा, बिलफर्ज उसने इस सीज़न बर्ड परचेजिंग की है, अब नेक्स्ट सीज़न उसने ब्रीड पे लगाना है, तो उसके लिए ख़ुद को तैयार करना चाहिए। आपको उसकी वीडियो छोटी छोटी जो पेयर आपने लगा रहे हैं ब्रीड पे, उसकी एक वीडियो बना के अपलोड करनी चाहिए ग्रुप्स में,
डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है, हर एक बर्ड, हर एक पेयर की, और उस पर उसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी चाहिए आपको, ये बर्ड ये चीज़ है और ये इसकी वर्किंग है और इसमें से ये बर्ड्स आएंगे मेरे पास, ये आपको लगानी चाहिए। आपका इससे भी कॉन्टेक्स्ट डेवलप होगा। फिर आपने क्या करना है कि जब आपके पास ब्रीड आना शुरू होती है तब भी आप लगा सकते हैं। आपके पास ये बर्ड्स की ये लिंक आ चुकी है, ये चिक्स हैच हो रहे हैं, ये विजुअल्स आ रहे हैं, ये स्प्लिट्स आ रहे हैं, ये भी आप लगाएं, ठीक है। जब ये चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप मार्केट में इन हो जाते हैं। कोई भी अब बर्ड ख़रीदता है तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को देखता है कि आपको, अब फ्रॉड होता है जो, तो उसमें न्यू फैंसियर इसी वजह से फंसते हैं कि वो उसकी प्रोफाइल को चेक नहीं करते कि उसकी प्रोफाइल में वो कितने सालों से काम कर रहा है, उसने सिर्फ सेल्स की ही ऐड लगाई है, उसमें कोई सोल्ड भी किया है, किसी का नाम भी मेंशन किया है, या जो ब्रीड आ रही है वो भी शो की है। तो जो फ्रॉड करता है ना, उसका आप प्रोफाइल देखेंगे, आपको शो होगा कि उसने कोई ऐड नहीं लगाई होती, वो 2-3 अपडेटेड ऐड लगाई होंगी बस। तो ये चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है न्यू फैंसियर्स ने, कि उसकी प्रोफाइल को लाजमी देखें, ठीक है। और न्यू फैंसियर जो सेल करना है वो इस तरीके से ख़ुद को डेवलप करें। जब ब्रीड आ जाए तो आपने लाख रुपए का बर्ड लिखा है तो ये लाख रुपए का बर्ड, उसके जो चिक्स हैं लाख में, आप माइंड ना बनाएंगे वो सेल होंगे। आपका माइंड होना चाहिए कि मैंने इस बर्ड को जितने में भी सेल हो जाए, मैंने 1 साल में इसकी इन्वेस्टमेंट पूरी करनी है इस पेयर की। और जो अच्छे ब्रीडर्स हैं, बड़े ब्रीडर्स हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, और वो समझाते भी हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए एक पेयर की, वो एनुअली होनी चाहिए ब्रीड की। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसकी जो कैलकुलेशन है वो, बड़े फैंसियर्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि जी आपका ये एक पेयर ले रहे हैं लाख का, आपके तो इसके 4 बच्चे आ जाएं तो 1.5 लाख में सेल हो जाने हैं, तो आपका पहले ही क्लच में लाख आ गया और 50,000 प्रॉफिट। ऐसा नहीं है, आप इस तरीके से गाइड ना करें। आप एनुअली उन्हें एस्टिमेट देकर बताएं कि एनुअली ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ये खर्चा आया था और ये प्रॉफिट आएगी आपको। तो इससे जो न्यू फैंसियर जो बहुत मुतमईन होगा और वो इसमें मज़ीद इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर हम इस पर फोकस करके न्यू फैंसियर्स को बर्ड सेल करें तो। और इससे न्यू फैंसियर का ब्रीड आ जाती, सेल नहीं हो रहा है, उसके आपको सेल करने का तरीकाकार ये है कि बर्ड की अच्छी वीडियो लगाएं, फिर उसकी प्राइस इतनी मुनासिब कर दें कि आपने यही सोचना है, अपने कॉन्टैक्ट डेवलप करना है अपना, तो उसकी वैल्यू नहायत ही कम लगाएं आप। उससे क्या फ़ायदा होगा, हर एक आपको कांटेक्ट करेगा। अब जब लाख रुपए का बर्ड 80-90 हज़ार में भी लगाएंगे ना, तो लेने वाला 10 बार सोचेगा मैं किस बंदे से ले रहा हूँ, क्या ये अच्छा ब्रीडर है, इसके पास अच्छे बर्ड्स हैं या क्या सी हैं, वो बड़ी 50 बातें सोचेगा। लेकिन वही बर्ड वो अच्छे ब्रीडर से, क्योंकि उसने 80-90 हज़ार खर्च करना है, तो उसे 1,10,000 खर्च करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कोशिश होगी यार मैं नामवर ब्रीडर से बर्ड ले लूँ। तो ये भी न्यू फैंसिस के लिए जो है ना एक पॉइंट है जिससे वो मार खाते हैं। तो वो आप जो है ना उसकी प्राइस जो है वो इतनी मुनासिब रखें कि आपसे कांटेक्ट करें, नहीं भी कोई लेगा लेकिन आपसे तकरीबन कोई 50-70 बंदा कांटेक्ट लाजमी करेगा उस बर्ड के लिए। तो उससे क्या होगा, आपका कांटेक्ट डेवलप होगा, आपका 1 साल के अंदर इतना कांटेक्ट डेवलप हो जाएगा कि आप एक पोस्ट इसमें फेसबुक पे लगाते हैं ग्रुप्स में, तो आप प्रोफाइल पे अपनी जो है व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाएं, तो आपके व्हाट्सएप में तकरीबन 100 कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। आपके ग्रुप में बर्ड्स लवर्स के 100 कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए मिनिमम से मिनिमम, इससे ज़्यादा की कोशिश करें आप, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बर्ड सेल करने में। तो आप बड़े आसानी से ये बर्ड सेल कर सकते हैं। तो ये न्यू फैंसिस के लिए बड़े अहम पॉइंट्स हैं, आप इन पे वर्किंग करें तो इंशाल्लाह आप इससे इम्प्रूव करेंगे, आपका बर्ड भी सेल होगा, आपके कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे और आपको नुकसान नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे ज़हनी तौर पे, और आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी, आप मज़ीद वर्किंग करेंगे बर्ड्स पे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पॉइंट्स भी अच्छे, और अगर इनमें कोई कमी पेशी हो तो सीनियर्स गाइड कर सकते हैं और मैं उसे समझूंगा भी और उनसे मज़ीद डिस्कस भी करूँगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप मुझे उस पर बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स आप ये नहीं होना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं, तो मैं उसकी करेक्शन कर सकता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपका काफ़ी टाइम ले लिया, तो आप दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी कोई आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो मेरा नंबर इसमें मेंशन होगा, आप देख सकते हैं, उस पर मुझे कांटेक्ट किसी भी टाइम में कर सकते हैं। तो मेरी अवेलेबिलिटी हर टाइम होगी इस चीज़ के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।